हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर साल कन्या संक्रांति 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में ये पर्व सितंबर में, तो वहीं उत्तर भारत में इस पर्व को फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इस दिन देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विधान है। शिव जी का त्रिशूल, लंका महल, द्वारका इत्यादि देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र और भवन निर्माण भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। कारीगर, फर्नीचर बनाने वाले, मशीनरी और कारखानों से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार विश्वकर्मा पूजा का समय क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है इस पूजा का महत्व और 17 सितंबर को ही हर साल विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। साथ ही वो कौन सा मंत्र है जिसको पढ़ने से हमें अपने कारोबार में सफलता मिलती है, हमारा कारोबार में वृद्धि होती है और हमें धन का लाभ होता है। तो इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम सारे त्योहारों को पूरे भारत में कई धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाते हैं, लेकिन उनमें विश्वकर्मा पूजा का एक अलग ही स्थान है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। यही कारण है कि उन्हें शिल्प के देवता के रूप में भी माना जाता है। उनके पिता का नाम वास्तु था, अर्थात भगवान विश्वकर्मा के पिताजी का नाम वास्तु था, जो धर्म की 7वीं संतान थे और धर्म भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में सृजन और सृजन का देवता माना जाता है। पौराणिक काल में भगवान विश्वकर्मा विशाल महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया करते थे। इसी वजह से आज के समय में हम विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहे की वस्तुओं जैसे औजार, मशीन और दुकान की पूजा करते हैं और इस दिन ज़्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा के दिन निर्माण कार्य से जुड़े औजारों, मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा की पूजा करने से जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, इस साल विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर 2023 को सुबह 7:50 से लेकर के दोपहर 12:26 तक है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा का करना शुभ रहेगा। वहीं दोपहर 1:58 से लेकर के दोपहर 3:30 तक भी विश्वकर्मा पूजा की जा सकती है। विश्वम कृत्स्नम व्यापारो व यस्य सह, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ विश्वकर्मा की पूजा आराधना करने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उपकरण, औजार की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है, शिल्पकार का विकास होता है और कारोबार में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ धन, धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कौन है ये विश्वकर्मा भगवान? दोस्तों, विश्वकर्मा पुराण के अनुसार नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान, इंद्रपुरी, त्रेता में लंका, द्वापर युग में द्वारिका, साथ ही कलयुग में जगन्नाथपुरी का निर्माण किया। इसके साथ ही प्राचीन शास्त्रों में वास्तुशास्त्र का ज्ञान, यंत्र निर्माण विद्या, विमान विद्या आदि के बारे में भी भगवान विश्वकर्मा ने ही जानकारी प्रदान की है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि क्या है, हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमें उसका उचित फल प्राप्त हो सके। विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, इसके बाद पूजा की सामग्री लेकर कारखाने या अपने ऑफिस जाएं और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ में गणेश जी को भी स्थापित करें। इसके बाद धूप अगरबत्ती जलाकर किसी पुजारी से औजारों और मशीनों की पूजा करवाएं। अगर स्वयं पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान को रोली लगाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं, फिर उसके बाद फूल, चंदन, धूप, दही, सुपारी, रक्षासूत्र,
फल और मिठाई चढ़ाएं। इस पूजा में पत्नी का साथ होना अनिवार्य होता है, तो कोशिश करें अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ बैठकर इस पूजा को करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा को फल और मिठाइयों के साथ साथ चावल या नारियल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, एक सवाल आप सबके मन में उठता होगा कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। हर साल 17 सितंबर को उनके जन्मदिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, विश्वकर्मा जी का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म के वास्तु नाम की स्त्री के 7वें पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इनसे वासुदेव के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वकर्मा ने भी अपने पिता वासुदेव की तरह ही स्थापत्य कला के उस्ताद बने। अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा वास्तुकला के महान विद्वान बन गए। दोस्तों, एक किंवदंती है कि भगवान विश्वकर्मा की पत्नी आकृति है। इनके अलावा उनकी 3 और पत्नियां थीं, रति, प्रति और नंदी। विश्वकर्मा के मनु, चाक्षुष, क्षमा, काम, हर्ष, विश्वरूप और वत्रासुर नाम के 6 पुत्र थे। इनके अलावा बहिर्ष्मति और संज्ञा नाम की 2 बेटियां हुईं। कहा जाता है कि संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, इसलिए भगवान सूर्य विश्वकर्मा के दामाद हैं। विश्वकर्मा जी की पुत्रियों के नाम रिद्धि और सिद्धि थे, जिनका विवाह शिव जी के पुत्र भगवान गणेश जी से हुआ, जिनसे भगवान गणेश जी के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम शुभ और लाभ थे। विश्वकर्मा के 5 रूपों और अवतारों का वर्णन हिंदू शास्त्रों और ग्रंथों में मिलता है। पहला रूप है विराट विश्वकर्मा, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ये ब्रह्मांड के निर्माता कहलाते हैं। दूसरे हैं धर्मवंशी विश्वकर्मा, महान शिल्पकार और प्रभातों के पुत्र कहलाए जाते हैं। तीसरे हैं अंगिर वंशी विश्वकर्मा, ये वासु के पुत्र, मूल विज्ञान के निर्माता हैं। चौथे हैं सुधर्मा विश्वकर्मा, ये महान शिल्पाचार्य, विज्ञान के निर्माता, 8वें ऋषि के पोते हैं। पांचवें हैं भृंगुवंशी विश्वकर्मा, ये उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्य के पोते हैं। अब आइए जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका आपको पालन करना जरूरी होता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों, मशीन और उपकरणों की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, वरना आपके रोजगार और व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन असहाय लोगों की मदद जरूर करें, इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इस दिन अपने औजारों को व्यवस्थित तरीके से जरूर रखें। विश्वकर्मा पूजा के दिन घर पर मौजूद बिजली के उपकरण, गाड़ी आदि की सफाई जरूर करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने वाहन की पूजा करने के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी अपना गाड़ी ना दें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी गाड़ी के इंजन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा के मंत्र के विषय में, जिसको पढ़ने मात्र से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपको धन का लाभ होगा। दोस्तों, किसी भी देवी देवता की पूजा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक कि उनके मंत्रों का गुणगान नहीं किया जाए। तो चलिए जानते हैं विश्वकर्मा भगवान का मंत्र क्या है। दोस्तों, मंत्र है ओम आधार शक्तिपे नमः, ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, पृथ्वीये नमः। इसके अतिरिक्त एक दूसरा मंत्र है ओम विश्वकर्मणे नमः। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के पश्चात
रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप एक माला यानी 108 बार करें। मंत्र को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करें, अन्यथा आपको मंत्र का जाप का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं या दोनों ही मंत्र का जाप एक एक माला कर सकते हैं। ऐसा करने से विश्वकर्मा भगवान प्रसन्न होंगे, आपके कारोबार में वृद्धि होगी और आपको धन का लाभ मिलेगा। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।